किस मोर्चे पर हुआ रूस यूक्रेन के सैनिकों का आमना सामना? ओडेसा में रूस के मिसाइल हमले क्यों? भीषण जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। बाखमुत के एक गांव में रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन के छापामार दस्ते की गन फाइट हुई। कई घंटे तक आमने सामने की जंग चली। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर सैनिकों की मौत हुई। बाखमुत के एडार में भी रूस और यूक्रेन के सैनिकों का आमना सामना हुआ। इस भीषण जंग में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूसी सैनिकों का सफाया कर दिया। खंडर इमारतों में छिपे रूसी सैनिकों को खोज खोज कर मारा गया। ज़ैपोरिज़िया के फ्रंट पर अब यूक्रेन की रॉकेट फोर्स MLRS ग्रेड से रूसी आक्रमण का मुकाबला कर रही है। यूक्रेनियन फोर्स पिकअप ट्रक पर सेट MLRS ग्रेड से रूसी फौज के ठिकानों को निशाना बना रही है। रूस के एयरबोर्न ट्रूप्स ने MSTA-B तोपों से यूक्रेनियन ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। रूसी तोपों के कई गोले यूक्रेनियन साइड के बीचों बीच गिरे। इस हमले में यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पूर्वी यूक्रेन में रूस की रॉकेट फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है। खुफिया इनपुट के बाद रूसी फौज ने यूक्रेनियन आर्मी की कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। इस हमले को रूसी फौज ने टॉर्नेडो G MLRS से अंजाम दिया। स्वातोवस्की के मोर्चे पर यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेनियन टैंक बारूदी बौछार करते हुए रूसी कब्जे वाले इलाके में घुसते चले गए। यूक्रेन की टैंक रेजिमेंट को ग्राउंड फोर्स ने भी कवर फायर दिया। रूस अब महिला कैदियों की सैन्य भर्ती करने में जुटा है। यूक्रेन के सैन्य अफसरों ने दावा किया है कि डोनेस्क की तरफ पिछले हफ्ते रूस की वुमेन आर्मी देखी गई है। इन महिला कैदियों को जबरन सैनिक बनाकर जंग में भेजा गया है। अवदिवका में रूसी एयरफोर्स ने 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई से यूक्रेनियन ठिकानों पर बमबारी की। नई रणनीति के तहत एक निश्चित ऊंचाई से बम गिराए गए। कम ऊंचाई होने की वजह से इस बमबारी को रोकने में यूक्रेनियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए। नाटो देशों से मिले टैंकों के जरिए बाखमुत में यूक्रेनियन फौज अब काउंटर अटैक करने में जुटी है। यूक्रेन के टैंक 24 घंटे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर आग उगल रहे हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत हुई है।